क्लास टाइमिंग बड़ी कम है भाई हमारी। लेट्स डू दी क्वेश्चंस। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में याद है ज्यादातर ये टॉपिक, ये ज्यादातर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस के आपको कभी नहीं नजर आएंगे, तो ज्यादातर एमसीक्यूज में ही आएगा। हाँ, इक्का दुक्का जैसे हमने देखा, हमने इक्विलिब्रियम में देखा कि कंसिस्टेंटली कुछ कुछ एमसीक्यूज में रेट और इक्विलिब्रिया का सवाल साथ साथ आया हुआ है, तो वो चीजें होंगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक्स एमसीक्यूज में ही पूछा जाएगा आपसे। Which curve is obtained if the rate of reaction is plotted against time for an autocatalytic reaction? Autocatalytic reaction क्या होता है? A reaction in which one of the products catalyzes the reaction. मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोडक्ट खुद से रिएक्शन को कैटलाइज कर देती है. So which graph do you think should be for an autocatalytic reaction? हाँ जी, क्या ख्याल है? अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो कैन यू टेल मी द आंसर्स दैट यू नो आर डेफिनेटली इनकरेक्ट? एक तो मेरे ख्याल से इसमें से हम सब मिलजुल के बड़े आराम से कह सकते हैं कि एक आंसर तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ए बी 100% रॉन्ग, बी 100% रॉन्ग। मेरे ख्याल से मैं 110% बड़े एतमाद से कह सकता हूं कि डी रॉन्ग है। वाई इज डी रॉन्ग? बिकॉज रेट 0 पे स्टार्ट नहीं हुआ। रेट, ये रेट का ग्राफ है, ठीक है? डोंट कंफ्यूज इट विद कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा हुआ है, यहां पे रेट लिखा हुआ है, ठीक है? तो रेट शुरू करना चाहिए था 0 से। शुरू एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, रेट तो आपका 0 से शुरू करना चाहिए था ना? नहीं, बल्कि एक सेकेंड, वेट 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 वेट, नहीं नहीं नहीं, वेट। यू नो व्हाट, मैंने अभी तो कहा, हाँ। हम्म, I'll have to see this, रुक जाओ, this is going to, I'll have to see this, मुझे देखना पड़ेगा इसमें रेट प्लॉटेड किस तरह है, बिकॉज या वही ना। चलो मैं इसको देख के बताऊंगा। हाँ, आई वॉज प्रिटी क्लियर, लेकिन अभी मैंने देखा, मैंने बस सोचा आई हैव टू सी दिस। ठीक है, इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा इसको कि रेट एंड प्लॉट कैसे किया हुआ है। द डायग्राम शोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल ऑफ गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। वो हम देखेंगे, हम ए बी गलत होगा नहीं होगा वो सब देखेंगे, लेकिन एट अ लेटर टाइम। विच लेटर ऑन द एक्सिस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द लोअर टेम्परेचर? ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिखाए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा लेटर वो एनर्जी दिखा रहा है आपको जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर वाला कर्व पहले आइडेंटिफाई करें, और फिर ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हमें लेटर वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी दिखा रहा है। अच्छा जी, तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना हो, ए या सी तो नहीं हो सकता ना, एक होना चाहिए था ना। अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे, कौन सा रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे है, तो क्या करें? सबसे आसान तरीका क्या है? एक ई ए की लाइन खींच लें। जिस लाइन का एरिया अंडर ग्राफ ज्यादा आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? ये वाली है बड़े टेम्परेचर वाली, और जिस लाइन का एरिया ग्राफ कम आ रहा है, ये लाइन है कम टेम्परेचर वाली, है ना? वरना हमने अभी भी देखा था कि जब जो है वो टेम्परेचर आपका गिरता है, तो जब टेम्परेचर, सॉरी, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका आगे से ग्राफ इंक्रीज करेगा और पीछे से ग्राफ आगे आ जाएगा और छोटा हो जाएगा, पीक छोटी हो जाती है। वेराज जब टेम्परेचर कम होगा तो यहां से ग्राफ कम होगा और पीक आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स था,
और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी एनर्जी प्लॉटेड। सो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा ग्राफ जो होना है वो ये वाला होना था, दिस वन, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जिसकी हायर पीक आ रही है, होना ये ग्राफ था। हमें निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, हमें मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी चाहिए है, यानी वो सी हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? 35। टेम्परेचर जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो कौन सी रो इज डिस्क्राइबिंग करेक्टली? Does everyone agree? अनस, मोइज, सब अग्री कर रहे हो? सी है इसका आंसर? किसी की कोई इख्तिलाफ राय? ओके, परफेक्ट। डिफरेंट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस आर शोन इन द डायग्राम्स। ठीक है, दो डिफरेंट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस आपको दिखाई हुई है। In diagram 1, one curve P or Q corresponds to a temperature higher than that of the other curve. In diagram 2, one line X or Y corresponds to activation energy for a catalyzed reaction, and the other line corresponds to the activation energy of the same reaction when uncatalyzed. Which combination gives the correct line, curve and line? हाँ जी, क्या ख्याल है? ठीक है, so the answer to this is once again C. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एरिया ग्राफ ज्यादा आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, सो दिस मस्ट बी टेम्परेचर दैट इज हायर, दिस मस्ट बी टेम्परेचर दैट इज लोअर। ठीक है, तो ये बात हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो टेम्परेचर हायर वाला कौन सा है, हमें कह हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज द डॉटेड लाइन क्यू, तो क्यू वाले आंसर सही होंगे। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब आप कैटलिस्ट डालते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी पीछे की तरफ चली जाती है, यानी वो ये दिखाती है कि ज्यादा अब एरिया ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ज्यादा एरियन ग्राफ आ गया जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज्यादा थी। सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी एक्स एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है मारिज? ओके जी, परफेक्ट हो गया। In the diagram, curve X was obtained by observing the decomposition of 100 centimeter cube of 1 mole per dm cube hydrogen peroxide catalyzed by manganese 4 oxide. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, और ये आपके पास एक्स और वाई के ग्राफ्स दिए हैं। Which alteration to the original experiment conditions would produce curve y? तो कर्व x ये था, कर्व y ये है। ठीक है, तो कौन सी ऑल्टरेशन ये कर्व आपको बना के देगी? अच्छा, बाय द वे, डू यू नो डिकम्पोजिशन की इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड? क्या आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन पता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली डिकम्पोज करता है इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यू शुड जस्ट फॉर अभी फिलहाल, सो MnO2, इसको देखते हुए अब करना। ठीक है उनका, ठीक है। मिशाल अनम एक, नो 50-50, वन आंसर। और तुमने जो आंसर्स दिए उनमें से कोई एक आंसर है सही। ठीक है माज, बिल्कुल सही है। ठीक है मारिज,
ठीक है ना, परफेक्ट हो गया, वेरी गुड आमना। सो द आंसर टू दिस इज, भाई अगर तो आप कैटलिस्ट के साथ छेड़खानी करते तो क्या होता, कैटलिस्ट के साथ अगर आप छेड़खानी करते तो जो वॉल्यूम होता वो कांस्टेंट रहता ना, मतलब एंड में वही वॉल्यूम आना चाहिए था, क्योंकि कैटलिस्ट वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं ला सकता प्रोडक्ट के, वो खुद रिएक्ट नहीं करता। तो प्रोडक्ट का जो एंड में जो आंसर आना है प्रोडक्ट के वॉल्यूम का, वो वही आना चाहिए था। तो दिस इज रॉन्ग। इसी तरह लोअरिंग टेम्परेचर भी, टेम्परेचर से भी जो भी छेड़खानी करते आप, इवेंचुअली अगर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए था, आपके पास फाइनल वॉल्यूम वही आना चाहिए था। सो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पानी डालने से कोई फर्क पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिंग सम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही कम कर दी है, ठीक है, यानी सॉरी, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या करा है, विच ऑल्टरेशन ना, तो वो बोल रहे हैं कि हम उसमें मजीद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं, यानी हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब क्योंकि रिएक्टेंट्स ही ज्यादा हो चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि एंड में आपके पास प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बन जाए। दैट इज दी ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे जब आपके पास प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, वरना तो प्रोडक्ट्स खुद से तो ज्यादा हो नहीं सकती। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तब ही प्रोडक्ट्स आपकी ज्यादा हो सकती हैं। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके बाद कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डायरेक्ट शुरू करूंगा। आई विल नॉट बी गोइंग ओवर आइडियल गैसेस, हम फिर वो बाद में करेंगे। मारेज, you're messing up एक्टिवेशन एनर्जी को बार बार, एक्टिवेशन एनर्जी को मैसअप नहीं करो। लोअर होगी तो मतलब लेफ्ट की साइड पे जाते हुए लोअर होगी, राइट की साइड पे जाते हुए लोअर नहीं होगी। एक्स एक्सिस पे छोटी वैल्यूज आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। क्लेस लिए, ये क्या लिखा है क्लेस लिए? हाँ जी। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं एंड आई यूज अ कैटलिस्ट, तो फिर क्या फर्क पड़ना चाहिए है ओरिजिनल ग्राफ पे? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मेरा यहां से एरिया ग्राफ इंक्रीज कर देना चाहिए है, और मेरी आगे से पीक जो है वो छोटी हो जाएगी। दिस शुड बी द थिंग दैट हैपेंस। मजीद अगर मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी पीछे हो जानी चाहिए है, मतलब इधर पीछे की तरफ आ जानी चाहिए है। सो क्या होना चाहिए है, T1 के बरअक्स मेरा ग्राफ कैसा बनना चाहिए, मेरा ग्राफ जो है वो डॉटेड लाइन सी के जैसा बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ए बी डी ऑल राउंड। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भूल जाता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही भूल जाते हो। सर सी या डी में क्या डिफरेंस है? सी या डी में मेरा बच्चा ये डिफरेंस है कि उन्होंने ई ए अनकैटलाइज्ड पीछे बनाई है, ई ए कैटलाइज्ड आगे बना दी है, उल्टा दिखा दिया डी में। ठीक है, विच इज रॉन्ग। ई ए कैटलाइज्ड पीछे होती है, ये अनकैटलाइज्ड आगे होती है। ठीक है जी।